बात झारखंड के निकाय चुनाव की, जिसको लेकर विधानसभा चुनाव से पहले से ही गहमा गहमी देखने को मिलती रही है। एक लंबा अरसा बीत गया निकाय चुनाव को लेकर, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान की स्थिति बार बार देखने को मिली। एक बार फिर कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट की ओर से 4 महीने का समय दिया गया है। पूर्व पार्षद रोशनी खलको की अवमानना याचिका पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 4 महीने के अंदर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। तो पूरी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर जो लंबे समय से खींचतान की स्थिति पक्ष और विपक्ष के बीच बनी हुई थी, सत्ता पक्ष पिछली सरकार में भी तमाम वादे और दावे किए गए थे। अब नई सरकार का गठन हो गया है, फिर भी चुनाव नहीं हो पा रहा है, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। संतोष, ये क्या चल रहा है? देखिए, लगातार जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर एक ओर जहां झारखंड सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए आज मुख्य सचिव कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए थे, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 महीने के अंदर आपको नगर निकाय चुनाव करा लेना है, 3 सप्ताह का समय दिया है, अधिसूचना जारी कीजिए। आखिर ट्रिपल टेस्ट में जो भी दिक्कत है, आप उसको पिछड़ा वर्ग का जो भी आयोग का गठन करना है, उस जो भी दिक्कत है उसको जल्द ही निपटारा कर ले और 4 महीने के अंदर नगर निकाय का चुनाव करा ले। तो एक तरह से हाईकोर्ट का कड़ा रुख रहा, और सरकार की तरफ से जो सचिव उपस्थित हुए हाईकोर्ट में, उनको सशरीर उपस्थित होने के बाद अगला जो 1 सप्ताह के बाद जो अगली तारीख पढ़ने के दिन उनको सशरीर उपस्थित नहीं होना है। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि 4 महीने के अंदर आप चुनाव करा ले, चाहे वो ट्रिपल टेस्ट का समस्या हो या जो पिछड़ा की बात, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है, उसकी पूरी तैयारी आप 3 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी कर लें। तो पूरी तरह से हाईकोर्ट का रुख कड़ा है, और राज्य सरकार भी के तरफ से जो एडवोकेट थे और जो सचिव थे वो भी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जल्द चुनाव कराएं, क्योंकि 1.5 साल से मामला हाईकोर्ट और राजनीतिक बयानबाजी के बीच 1.5 साल हाईकोर्ट निकाय चुनाव का समय लेट हो चुका है, और उसके लेकर हाईकोर्ट में कई बार जनहित याचिका दायर हुआ, और उसको सुनवाई करते हुए सशरीर उपस्थित होने का सचिव को निर्देश दिया था। और उपस्थित होने के बाद यह हाईकोर्ट का कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने निर्देश दिया हाईकोर्ट की तरफ से 4 महीने के अंदर आप नगर निकाय चुनाव करा ले। इससे कई विकास कार्य, नगर निकाय का जो विकास कार्य है वो बाधित है, तो उसको देखते हुए यह निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। जी दीपक। बिल्कुल है। तो अब क्या लग रहा है, जैसे ट्रिपल टेस्ट की बात सरकार कर रही थी, उस प्रक्रिया में गति आएगी, तमाम बाधाओं को दूर करते हुए तय समय में इस बार चुनाव हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाईकोर्ट का हस्तक्षेप के बाद जिस तरह से सरकार की तरफ से आज जो सचिव हाईकोर्ट में सचिव को सशरीर उपस्थित होने का हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया था, हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर हुआ है कि अगर आप 4 महीने के अंदर नगर निकाय चुनाव करा ले तो कहीं ना कहीं ट्रिपल टेस्ट का जो समस्या है या उसका निदान कर लें कि हर जिले में जो पिछड़ा आयोग का गठन करना, जिस तरह से जो राज्य सरकार के तरफ से एडवोकेट थे उनका जवाब दाखिल हुआ, और जल्द ही उस पर प्रक्रिया, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट का रुख है कि 4 महीने के अंदर आप नगर निकाय चुनाव करा लें, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का अगर आदेश राज्य सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे तिथि जो 1 सप्ताह के बाद एफिडेविट देना है राज्य सरकार की तरफ से 1 सप्ताह के बाद, उस पर भी हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और अवमानना का भी एक मामला चल रहा है संतोष, क्या उस पर भी विशेष टिप्पणी की गई है कुछ? देखिए, जब भी हाईकोर्ट का निर्देश होता है कि इतने समय पे कोई चुनाव करा ले, अगर राज्य सरकार या कोई भी जनहित याचिका जब दायर होता है
तो उसमें अगर नोटिस मिलता तो उसे उसके तरफ से राज्य सरकार के वकील रहते हैं उसका जवाब दाखिल करते हैं, तो वह जो राज्य सरकार के एडवोकेट रहते हैं और जो जनहित याचिका दायर करते हैं उनके तरफ से नोटिस का जवाब आते जाते रहता है। और अगली तिथि में जो अगले एक सप्ताह के बाद जो नगर निकाय का जो सुनवाई होना हाई कोर्ट में एक सप्ताह का तिथि ने उसमें बजाबते सरकार के तरफ से शपथ पत्र दायर किया जाएगा और उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार 4 महीने के बाद नगर निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है या ट्रिपल टेस्ट में जो समस्या आ रहा है या जो आयोग गठन में जो समस्या आ रहा है उसको कैसे निपटा जाए। उस पे सरकार के तरफ से जो एडवोकेट थे वो समय मांगे कि हमें कुछ समय दिया जाए, तो एक सप्ताह के बाद अगली तारीख अगली सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, उसके बाद हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है तब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। धन्यवाद संतोष इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।